जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपने डिस्क्रिमिनेंट को किस तरह सॉल्व करना है, इंट्रोडक्शन किस तरह है। अगर आपने अभी तक चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो पहले चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन देख लीजिए, जिसमें मैंने बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट को कैसे यूज करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या रोल होता है डिस्क्रिमिनेंट के साथ। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 अब समझने से पहले अगर आप पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर 2 की समझ लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कहा हुआ है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का जैसे अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं यहाँ से आपको एक शॉर्ट बता देता हूँ कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला निकालने के लिए पहले आपने ए बी सी निकालनी है। ए टर्म आपको पता है वो टर्म होती है जो एक्स स्क्वेयर के साथ होती है 2, बी वो होती है जो 3x के साथ होती है, सी वो जो कांस्टेंट होता है -1। इस वैल्यूज को आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट बनता है उसमें आपने पुट कर देना। तो इसको अगर आप पुट करेंगे, बी स्क्वेयर है तो बी 3 है तो आपके पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 ए आपके पास क्या 2 एंड सी आपके पास -1। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 2 8 -1 प्लस 8 जो कि आपके पास हो जाता है 17। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 17। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट आपसे इसी तरह सॉल्व करने हैं और प्रैक्टिस करना है। अगर आपको समझ नहीं आई किसी और पार्ट की तो वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2। अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड आल्सो फाइंड द नेचर ऑफ दैट सब। अब नेचर के लिए मैंने आपको 3 चीजें बताई थी पहली वीडियो में कि या तो आपके डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन होगा या इक्वल होगा। तो वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेना है। डिस्क्रिमिनेंट के लिए आपको ए बी सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। ए की वैल्यू है आपके पास 1, बी की वैल्यू आपके पास -23 एंड सी की 120। इसको आपने डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर लेना है जो कि होता है बी स्क्वेयर 23 -23 स्क्वेयर -4ac सॉरी 1 एंड सी आपके पास 120। 23 का अगर आप स्क्वायर करें तो होता है 529 -4 1 4 4 120 आपके पास होता है 480। अब इनको आपस में माइनस करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो 49। अब 49 कॉमन सेंस की बात है, 49 ग्रेटर देन 0 है। तो जब ग्रेटर देन 0 होगा तो एक तो अनइक्वल होगा, एक होगा रियल और तीसरी चीज होती है रैशनल या इररेशनल। तो मैंने आपको कहा था कि जो नंबर आएगा अगर वो किसी चीज का स्क्वायर रूट होगा तो वो रैशनल होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब देख सकते हैं 49 होता है 7 का स्क्वायर रूट, तो ये इररेशनल भी होगा। इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है y i माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहां पर भी आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। -b मतलब +23 हो गया आपके पास, प्लस माइनस यहां पर मैं डायरेक्ट 49 पुट कर दूंगा क्योंकि ये चीज हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, डिवाइडेड बाय 2 एंड a है आपके पास 1। इसी तरह 23 प्लस माइनस 49 किसका होता है 7 का स्क्वायर रूट, 7 डिवाइडेड बाय 2। अब चूंकि प्लस और माइनस है तो 23 को एक दफा प्लस करना है 7 के साथ और 23 को आपने एक दफा माइनस करना है 7 के साथ। तो एक आंसर आ जाएगा 30/2 एंड 15 आंसर आ जाएगा और एक आंसर आपके पास आ जाएगा 16/2 विच इज 8। और 15 और 8 हमें इजीली पता है कि वो 0 से ग्रेटर है। ग्रेटर है तो इसमें ये कंडीशन आ जाएगी अनइक्वल, रियल और इररेशनल। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो किसी चीज का अंडर रूट नहीं हो सकते। अगर जैसे यहाँ 48 है 49 है, अगर 49 की जगह यहाँ पर 48 आ जाता, आई एम गिविंग यू जस्ट एन एग्जांपल टू हाउ यू कैन कोप विद अदर सिचुएशन कि अगर आपके पास 48 आ जाएगा, 48 हमें पता है किसी चीज का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये क्वेश्चन यहां से आगे सॉल्व नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो क्या कहेंगे कि ये क्वेश्चन आगे हमारे पास अनइक्वल, रियल एंड सॉरी यहाँ पे मैंने रैशनल लिख दिया, रैशनल।
तो ये होगा इर्रेशनल अगर वो किसी चीज का स्क्वायर रूट नहीं होगा। इसी तरह अगर यहाँ पर हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, ये यहाँ पर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, तो उसकी क्या होगी, अनइक्वल तो होगा ही होगा, रियल नहीं होगा, फिर वो इमेजिनरी बन जाएगा। नेगेटिव या ये इसकी वैल्यू भी नेगेटिव इमेजिनरी बन जाएगा और इरेशनल होगा। उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी। इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है और उनको कहा है वैल्यू फाइंड करें कि हमें पता है कि ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है, अगर आप देखें के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है, एक्स की पावर 2 फिर एक्स की पावर n देन कांस्टेंट। तो इसको सॉल्व करने के लिए जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो किसी चीज की वैल्यू जब फाइंड करनी हो तो आप डिस्क्रिमिनेंट लगा सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट आप जैसे कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको पता है कि p प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है आपके पास बी स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट का। यहां पर a b c की वैल्यू सिंपली आप पुट कर दें। a की वैल्यू जैसे एक्स स्क्वायर के साथ के स्क्वायर है तो के स्क्वायर पुट कर दें। b के साथ आपके पास क्या वैल्यू है 2 इंटू के प्लस 1 चूंकि x के साथ ये पूरी टर्म है, और c में आपके पास जो टर्म्स हैं वो है 4 जो कि कांस्टेंट है। इसको आपने डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर देना। 4 b स्क्वायर आपके पास, तो ये हो जाएगा 2 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 a आपके पास के स्क्वायर एंड c है आपके पास 4 स्क्वायर, चूंकि k प्लस 1 के साथ भी 2 के पास भी है तो 2 का स्क्वायर 4, k प्लस 1 का होल स्क्वायर अलग, माइनस 4 4 16 एंड k स्क्वायर भी मल्टीप्लाई हो गया। अब a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे ओपन करना है आपने, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह 4 को आपने इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा लेना है, 4k स्क्वायर प्लस 8k एंड प्लस 4 माइनस 16k स्क्वायर। अब 4k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर में वेरिएबल सेम है तो ये सॉल्व हो सकते हैं। ये माइनस 12k स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8k हो जाएगा आपके पास प्लस 4। अब जब भी आपने किसी चीज की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो उस चीज को 0 के इक्वल लाजमी कर लेना है, तो आप इसको 0 के इक्वल लेट कर सकते हैं। इसको आपने 0 के इक्वल लेट कर लेना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि इन तीन चीजों में क्या कॉमन आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फैक्टराइजेशन ही करूंगा सिंपल तरीके से। यहाँ पे मैं तीनों 4 के फैक्टर है तो 4 को कॉमन ले लेता हूँ और साथ माइनस बी, चूंकि के स्क्वायर पहली टर्म के साथ माइनस है तो माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 3k स्क्वायर, चूंकि 4 3 का 12 होता है, माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड 2k माइनस 1। दोनों साइड पे आपने -4 को डिवाइड करवा लेना है। इसका आंसर क्या आ जाएगा 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सिंपली आप मिड टर्म करके k की वैल्यू निकाल सकते हैं। मिड टर्म कैसे होगी 3 1 3 एंड आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर प्लस माइनस करने से है, मतलब 3 1 3 आपके पास आता है ना 3 1 3, तो ऐसा क्या हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 2 आ जाए। सिंपली है 3 1 3 है तो 3 माइनस 1 ही 2 हो जाएगा। तो 3k स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1k माइनस 1, मतलब आपने 2 की जगह 3 माइनस 1 को रिप्लेस कर दिया। इसी तरह इसको मजीद सॉल्व करें तो माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दो फर्स्ट टू टर्म में 3k कॉमन आ रहा है, 3k कॉमन लेंगे, k माइनस 1 बच गया। इसी तरह यहाँ पर भी k माइनस 1 आ जाएगा। दो सेम फैक्टर है तो हम क्वेश्चन इसको सही सॉल्व किया हमने। k माइनस 1 एक दफा लिखेंगे और दूसरा 3k प्लस 1 आ जाएगा। इस तरह आपने दो फैक्टर बना लिए तो k की वैल्यू एक आ जाएगी k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 1 उस साइड पे जाएगा तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 प्लस 1। इसी तरह इसको अगर आप सॉल्व करें तो 1 उधर जाएगा पहले तो माइनस 1 हो जाएगा, फिर 3 को दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो -1/3 आपके पास इसका
सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ तक ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, अगर हम आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके पास एक इक्वेशन गिवन है और उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया है कि इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। तो मैंने जब आपको बताया था तो रूट का क्या मतलब है कि उसका जो आपने डिस्क्रिमिनेंट लेना है वो 0 के इक्वल लेना है। जब 0 आंसर आ जाएगा तो तब हम कहेंगे कि वो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है। लेकिन क्वेश्चन में आप बता दिया है, गिवन दे दिया है कि वो इक्वेशन जो है रूट जो है वो इक्वल है। तो हमने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 कर लेना है, क्योंकि अब उसने बता दिए। अब आपने ए बी एंड सी की वैल्यू पुट कर देनी है। ए वाली आपको पता है एक्स स्क्वायर वाली होती है, बी एक्स वाली, और सी आपके पास कांस्टेंट होता है। तो बी आपके पास अगर देखें तो 3kx है, तो एक्स वाली टर्म नहीं लिखेंगे, -4। ए आपके पास क्या है 2k माइनस 1 एंड सी आपके पास क्या है 3। 3k का स्क्वायर आपके पास होगा 9k स्क्वायर, और यहां पर आपने k की वैल्यू भी फाइंड करनी है। -3 4 12, 12 2 24k, -4 3 12 एंड प्लस 12 हो जाएगा आपके पास के। अब आप ये भी देखें, क्योंकि कोशिश किया करें कि क्वेश्चन को बहुत ज्यादा मजीद फैक्टराइज कर दिया जाए ताकि आपके लिए आसानी हो। अब यहाँ पर आप देखें कि 3 के ही तीनों फैक्टर बन रहे हैं, तो अब यहाँ पर आप 3 को कॉमन ले सकते हैं इसलिए 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4, और 3 को इसी तरह अपने दोनों साइड पे डिवाइड करवा लेना है। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप फैक्टर बना लें, 4 3 12, मतलब मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, प्लस माइनस करें तो 8 आए आपके पास। मिड टर्म ब्रेक कर रहा हूं यहाँ पे फैक्टराइजेशन। तो आप इजीली देख सकते हैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 आता है, और 6 को 2 से प्लस करें तो 8 आता है। तो 6 और 2 हमारे पास दो फैक्टर आ गए, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 6 प्लस 2, इसी तरह आपने ब्रैकेट्स को ओपन करना है तो माइनस है बाहर, तो अंदर के साइन भी चेंज हो जाएंगे और के भी इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2k प्लस 4। अब पहले दो में जो कॉमन आ रहा है वो आपने लेना है, दोनों जो 3 के मल्टीपल है। इसी तरह k आपके पास स्क्वायर और k है तो k भी कॉमन आ जाएगा। ये आपके पास बच जाएगा k माइनस 2, यहाँ -2 कॉमन आ रहा है तो k माइनस 2 आ जाएगा। दो फैक्टर हो तो वो आपने एक दफा लिख लेने हैं, और 3k माइनस 2 भी एक फैक्टर आपके पास बच जाएगा। k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है एक फैक्टर, और आपके पास 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एक फैक्टर है आपके पास। ठीक है, -2 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसी तरह 2 को आपने वहां पर शिफ्ट कर लेना है, 3 को दोनों से डिवाइड कराना है तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2/3। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ आया होगा।